जगह के पास में जो है लाइटिंग बहुत मेन चीज़ होती है। कस्टमर जब आता है, जब एंट्री करता है तो लगता है कुछ ऐसी जगह है, चकाचौंध हो रहा है सब। कोई कस्टमर आके बैठेगा, जब आप उसको पीस खोल के दिखाएंगे, जब वहीं पे फोकस नहीं पड़ेगी, लाइट ही नहीं पड़ेगी, तो वो अंधेरा सा होगा, देखने में नहीं चलेगा। देखिए 3 सेक्शन तो मेन होते ही हमारे में, जो सेक्टर में हमारे 3 सेक्शन हैं। बाहर से अगर आदमी देखता है तो वो सबसे पहले उसकी जो नज़र जाती है वो सामने फसाड पे जाती है, जहाँ पे जो डमियाँ खड़ी होती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और फ्रीडम ऐप के बिजनेस हिंदी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिस कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं ना, जो आपके लिए हम लेके आए हैं, हो सकता है कि ये कोर्स आपके लिए आपकी जिंदगी बदल देगा। ये कोर्स है गारमेंट शॉप बिजनेस के बारे में, जो आपको कम से कम 60% तक का मुनाफा दे सकता है। भारत का फैशन रिटेल मार्केट साल 2022 में 6 ट्रिलियन रुपीस से ज्यादा तक का था और 2027 तक ये 11 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंचने की क्षमता रखता है। इस कोर्स में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एक्सपीरियंस बिजनेसमैन मुजीर अहमद जी, जो कि आपके साथ अपना अनुभव शेयर करेंगे और आपको एडवाइस और टिप्स देंगे कि कैसे इस कंपेटिटिव मार्केट में आप आगे बढ़ सकते हैं, एक सक्षम फैशन रिटेल बिजनेस को चला सकते हैं और ढेर सारा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, तैयार हो जाए अपना नया बिजनेस एम्पायर खड़ा करने के लिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जितना सीखने को है हम सब कुछ सीख लेते हैं। जो हमने सेटअप अपना डाला था वो अपने हिसाब से डाला था, लेकिन हाँ ये होता है कि जो है कुछ पीसेस ऐसे होते हैं, जैसे गरारे और शरारे, कुछ सिस्टम अलग होता है। उनके पीसेस थोड़े चौड़े होते हैं, बड़े होते हैं, तो उस हिसाब से रैकिंग हम लोग ने खुद से नापते हैं और कितने पीसेस में कितने पीसेस आएंगे, उसमें कितने वो लगेगा। तो ये सारे इंटीरियर हम लोग अपने हिसाब से खुद में करा था। जितना भी होता है इंटीरियर वगैरह जितना भी है वो अपने हिसाब से करना पड़ता है। हालांकि एक बनी बनाई रेडीमेड भी होती है, आती है, लेकिन आप खुद का अगर स्ट्रक्चर बनवा रहे हैं तो अपने हिसाब से डिज़ाइन कर रहे हैं, अपने हिसाब से रैक कौन सी चीज़ किस जगह पे अच्छी लगी तो वो हम लोग खुद करते हैं। जब स्टार्ट कभी करना होता है तो सबसे मेन होता है, देखिए तो जगह हो गई, जगह के बाद में जो है लाइटिंग बहुत मेन चीज़ होती है। कस्टमर जब आता है, जब एंट्री करता है तो लगता है कुछ ऐसी जगह है, चकाचौंध हो रहा है सब। तो मेन क्या चीज़ है, लाइट का फोकस होना बहुत ज़रूरी है। डिस्प्ले किस जगह पे आपने डिस्प्ले किया हुआ है, जब कोई कस्टमर आके बैठेगा, जब आप उसको पीस खोल के दिखाएंगे, जब वहीं पे फोकस नहीं पड़ेगी, लाइट ही नहीं पड़ेगी, तो वो अंधेरा सा होगा, फिर देखने में नहीं चलेगा। तो लाइट का बहुत फोकस, बहुत इम्पैक्ट, बहुत मेन करता है आपका। जिस जगह पे आप डमियाँ हैं, हमारी जो डमी जब लगती हैं तो लगाने के बाद उसका बैकग्राउंड, उसका आगे का फ्रंट, जब उस पर लाइट पड़ेगी तो उसका लुक क्या आएगा, सब चीज़ें मेन देखी जाती हैं। फिर जैसे जैसे आप बढ़ते रहेंगे उस हिसाब से वैसे आपका जो है लाइट का तो मेन हाई है, फोकस तो हाई है। डमिये के हिसाब से जो आप फैब्रिक पहना रहे हो उस पर, और जो बैकग्राउंड का जो कलर आ रहा है उसका, उसके कॉम्बिनेशन में जो अट्रैक्शन लगता है, जो दिखता है कस्टमर को, तो वो चीज़ अलग लगती है। तो इंटीरियर में डिज़ाइनिंग और जो है लाइटिंग का तो बहुत मेन है, जगह होनी चाहिए। जब कस्टमर एंट्री करे, स्पेस मिल रहा है अच्छा, जब इंटर पूरा घूम रहा है, पूरा घूमने के बाद उसको लगना चाहिए कि हाँ कुछ है। कलर कॉम्बिनेशन सबसे मेन है। कलर कॉम्बिनेशन क्या आपने लगाया हुआ है, डमी को क्या पहना है, बैकग्राउंड पे क्या कलर कॉम्बिनेशन आ रहा है उसका, ये सब चीज़ें मेन होता है। डिस्प्ले का होना चाहिए सबसे मेन। डिस्प्ले किस जगह पे कर रहे हैं, कैसा डिस्प्ले है वहाँ का, और उस जगह पे लाइटिंग कितनी आपने लगा के रखी हुई है, लाइटिंग का कितना फोकस रखा है आपने वहाँ पे, तो ये बहुत मेन फोकस होता है। दूसरा फैक्टर ये है कि जो है जब आप डमियों को खड़े कर रहे हैं, डमी खड़े करने के बाद जो बैकग्राउंड का कलरफुल आ रहे हैं, उस कलरफुल को भी देखना पड़ता है। पता चला जो है हमने अपने जो कलरफुल जो ड्रेसेस वगैरह होते हैं उसके पीछे बैकग्राउंड में हमने जैसे बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड कलर अगर लगाए हैं, तो वो क्या होता है, वो अट्रैक्शन अलग लगता है। जब आप एंट्री कोई कस्टमर करता है तो वो सबसे पहले आता है, देखता है कि लाइटिंग बड़ी अच्छी है, उस पर दिखता है डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है, सीलिंग है आपने सीलिंग के पैनल वाले वो सब आपने लगाए, बैकग्राउंड लगाए हुए हैं, और सब चीज़ें जो है डिफरेंट आपने चीज़ें लगाई हैं, तो उससे बहुत अट्रैक्शन लगता है। तो ये चीज़ बहुत मेन माने रखती है इसको। देखिए 3 सेक्शन तो मेन होते ही हमारे में, जो सेक्टर में हमारे 3 सेक्शन है। लेडीज़ वेयर है, जेंट्स का है और किड्स वेयर है। ये 3 सेक्शन होते हैं। लेडीज़ सेक्शन में जैसे हमारा इस तरह का है, जैसे एक साइड हमारा लेडीज़ जो सेक्शन है, वहाँ पे पूरी लेडीज़ की सूट्स वगैरह है, कलरफुल सूट्स वगैरह है, और दूसरे साइड में पाकिस्तानी सूट्स वगैरह हमारे पास कैटेगरी रखी गई है। तीसरे में हमारे गाउन का पूरी कैटेगरी रखी गई है। चौथे में हमारे पास जो है गरारे की कैटेगरी पूरी रखी है, और ऐसे पूरा हमारा सेटअप पूरा बनाया गया है उस हिसाब से। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास फ्रीडम ऐप पर
गारमेंट शॉप बिजनेस के ऊपर एक पूरा का पूरा डिटेल्ड कोर्स मौजूद है, जहां विस्तार में आपको शुरुआत से लेकर के अंत तक सारी की सारी जानकारी दी जाएगी। किस तरह से आप एक फैशन रिटेल दुकान को खोल सकते हैं और एक सक्षम तरीके से उसे कैसे चला सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो इस कोर्स को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ये सारी जानकारी आपको एक बहुत ही कम प्राइस में मिल जाए। जो डिज़ाइनिंग होती है, जब कस्टमर बाहर से जब एंटर करता है तो सबसे मेन होता है जो हमारा एरिया आगे का होता है, फसाड एरिया कहलाता है। जो उसमें डिस्प्ले हमारा जो होता है वो डमियों से करते हैं, और उसमें जो फैब्रिक पहनाया जाता है वो एक ऐसी चीज़, क्योंकि बाहर से अगर आदमी देखता है तो वो सबसे पहले उसकी जो नज़र जाती है वो सामने फसाड पे जाती है, जहाँ पे जो डमियाँ खड़ी होती हैं, तो वो मेन अट्रैक्शन होता है। वो कैटेगरी अलग हो गई। फिर जो दूसरा हमारा सेक्शन में एंटर करता है कस्टमर, तो वो देखता है कि वो किस किस कैटेगरी में कहाँ चीज़ें रखी गई हैं, वो सामने अट्रैक्शन अलग होता है। उसका जो है जैसे सूट का है, एक कैटेगरी अलग है हमारी, तो वहाँ जाता है, वो अलग सेक्शन है। तो हिसाब से अपने हिसाब से आप वो इंटीरियर को बांट सकते हैं। अब बेसिक क्या होता है ना, रैक हमें पर सेक्शन इतना होता है कि जो पूरा अंदर तले ऊपर रखे रहते हैं सूट्स वगैरह। जब वो रखा जाता है तो उस हिसाब से वो उसका दिखाया जाता है। रैक डिज़ाइनिंग कई तरीके की होती हैं। कुछ लोग होती हैं वुडन वाले शेल बनवाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ग्लास पर डिपेंड करते हैं, कुछ लोग होते हैं रैक ऑटोमेटिक बनाई होती है। तो जो जैसा अपना करना चाहिए अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो सेटअप है वो हमने वुडन वाला करवा के रखा हुआ है। वो अट्रैक्शन ज़्यादा लगता है, उसमें थोड़ा एक लुक अलग आता है उसका। अब जैसे सूट्स के हैं, जो सूट्स का जो साइज़ होता है, उस सूट के हिसाब से साइज़ के हिसाब से हम लोग रैक बनवाते हैं। अब हमारे गाउन वाला जो जहाँ रखे जाते हैं गाउन से रखे, तो उसमें सेक्शन हम थोड़ा बड़ा बनाते हैं, जिससे ताकि जो है आपस में जो है वो ना हो। तो इससे अलग अलग कैटेगरी भी हो जाती है, अलग अलग डिज़ाइन भी हो जाते हैं, अलग अलग तरीके भी हो जाते हैं उसमें। तो इस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। कोई कस्टमर जब आता है, एंटर करता है, तो उसको जब सूट चाहिए होते हैं, तो ये तो कोई कस्टमर पूछता नहीं कि क्या स्टार्टिंग है। हमारे स्टार्टिंग रेंज के हिसाब से हम लोग रखते हैं। कोई चीज़ें होती है 12 से 800 रुपये से स्टार्टिंग है, फिर 1500 तक के, फिर 1500 से 2000 तक के। वो कैटेगरीज वाइज हम लोग बना देते हैं। वो कैटेगरीज वाइज में ईजी होता है, सेक्शन वाइज बढ़ जाते हैं फिर वो। तो अपने हिसाब से वो आप यूज़ कर सकते हैं। क्या होता है ना, एम्प्लॉयज़ को भी चीज़ जब आता है, कोई कस्टमर आता है, एम्प्लॉयज़ को ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कैटेगरी कहाँ लगी है हमारी। तो बेसिक क्या है, हमारा जो है सेक्शन वाइज अलग अलग बटे हुए हैं। जो एक सेक्शन है, जैसे हमारा सूट का है तो सूट का अलग लगा हुआ है, और गरारे का जैसे जो हमारा पूरा सिस्टम है, वो ट्रैक है वो अलग लगी हुई है। कुछ हैंगिंग में हम लोग रखे हुए हैं, कुछ हैंगिंग गाउन्स करे हुए हैं, तो सेक्शन अलग बटा हुआ है। तो अपने हिसाब से आप इसको कैटेगरी वाइज अलग अलग कर सकते हैं। देखिए 3 कैटेगरी बताया था आपको, जैसे जो लेडीज़ का सेक्शन, जेंट्स का है और किड्स का अलग है। तो जो लेडीज़ वाले आते हैं लेडीज़ सेक्शन में, तो वो लेडीज़ के हिसाब से एम्प्लॉयज़, जैसे हमारे जो उसमें है 4 लड़कियाँ एम्प्लॉयज़ हैं लेडीज़ के लिए जो देखती थी, जेंट्स के हमारे 4 एम्प्लॉयज़ हैं जो जेंट्स में देखते हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरीज अलग अलग हिसाब से, जैसा कस्टमर आता है उसी हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से हम लोग उसको डील करते हैं। अपने हिसाब से जो है, अगर ज़्यादा कस्टमर है, इनके साथ फैमिली अगर बैठी हुई है, 2-3 कस्टमर जेंट्स भी आया हुआ है, साथ में लेडीज़ भी है, तो अपने हिसाब से कभी 2 कभी 3 अपने हिसाब से वो एडजस्ट हो जाता है। 2 और 3 तो मिनिमम चलते ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आया ही है तो उम्मीद है कि आपके दोस्तों को या फिर और लोगों को भी ये डेफिनेटली मदद करेगा। तो जितना ज्यादा ये शेयर होगा उतनी ज्यादा लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी। और अगर इतना कुछ कर ही रहे हैं तो फिर भी कोई सवाल हो ना इस कोर्स को लेके, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब हम जल्द से जल्द दे पाए। और एक बार फिर से अगले वीडियो तक नमस्कार।